कभी कभी जो सबसे गहरा ज्ञान होता है ना, वो सबसे साधारण सी दिखने वाली जगहों पर छिपा होता है। आज हम एक ऐसी ही पुरानी सी पुस्तिका के पन्नों को पलटने वाले हैं और उसके अंदर छिपे उस ज्ञान को खोजेंगे जो समय से परे है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा स्क्रीन पर देखिए, ये आज़ादी के ठीक बाद के भारत की एक बहुत ही मामूली सी किताब है। कागज़ पीला पड़ चुका है, छपाई भी एकदम सादी सी है। इसे देखकर शायद ही कोई सोचेगा कि इसमें कुछ भी खास होगा। लेकिन सवाल यही उठता है कि आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में क्या ऐसी किसी पुरानी किताब की कोई कीमत हो सकती है? लेकिन जैसा कहते हैं ना कि किसी किताब को उसके कवर से नहीं आंकना चाहिए। ये साधारण सी दिखने वाली पुस्तिका एक असाधारण इंसान के ज्ञान का खजाना है। आइए जानते हैं उस महान गुरु के बारे में जिनके ये शब्द हैं। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती। अब इस स्लाइड पर जो लिखा है उस पर जरा गौर कीजिए। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि भारत के भविष्य के राष्ट्रपति और दुनिया भर में माने हुए दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के हैं। उन्होंने 1950 में स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के बारे में ये बात कही थी। सोचिए, एक तरफ वो साधारण सी किताब और दूसरी तरफ उसके लेखक के लिए इतने बड़े, इतने गहरे शब्द। ये उनकी महानता को साफ दिखाता है। तो सवाल उठता है कि आखिर कौन थे ये व्यक्ति जिन्हें सुपरमैन तक कहा गया, और वो अपने पीछे ऐसा कौन सा ज्ञान छोड़ गए? इसका जवाब हमें कहीं और नहीं बल्कि उनकी अपनी शिक्षाओं में ही मिलता है। चलिए उस ज्ञान के अमृत की कुछ बूंदों को चखते हैं। उनकी शिक्षाओं का जो पहला अमृत कण है वो हमारे अपने मन के बारे में है, हमारी अंदर की दुनिया को काबू करने के बारे में। असल में यही तो वो जगह है जहां हमारी सारी लड़ाइयां शुरू होती हैं और यहीं खत्म भी होती हैं। यहाँ पर ना जीवन के दो रास्ते बिल्कुल साफ साफ दिखाए गए हैं। एक तरफ है दुनिया की चीजों में मोह माया में उलझे रहना, जैसा कि कहा गया है, यदि शांति चाहते हो तो व्यवहार में मन को अधिक मत फंसाओ। और दूसरी तरफ है अंदर की शांति का रास्ता, वैराग्य का रास्ता। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी उससे अलग रहता है, वैसे ही संसार में रहो। ये चुनाव असल में हमारे असली दुश्मनों काम, क्रोध, लालच और हमारे मन की शांति के बीच का है। वाह, मन की फितरत को समझाने के लिए कितनी जबरदस्त मिसाल है ये। मन तो बिल्कुल बालू की दीवार है, जरा बूंद पानी पड़ा कि खिसकी। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा मन कितना नाजुक होता है, उस पर किसी भी बात का असर कितनी जल्दी हो जाता है, और इसीलिए इसे अनुशासन में रखना और सही दिशा में लगाना इतना ज्यादा जरूरी है। तो मन की भीतरी दुनिया को साधने के बाद अगला कदम आता है बाहरी दुनिया का, मतलब हमारे कर्मों का, हमारे जिम्मेदारियों का। चलिए देखते हैं कि इस बारे में क्या मार्गदर्शन मिलता है। यहाँ सबसे जरूरी बात है धर्म को समझना। लेकिन धर्म का मतलब वो नहीं है जो हमें अच्छा लगता है या जो करने में हमें मजा आता है। इस ग्रंथ के हिसाब से धर्म का सीधा सा मतलब है शास्त्रों में बताया गया कर्तव्य और सही आचरण का रास्ता। इस बात को और भी साफ तौर पर इस एक लाइन में कह दिया गया है, जिसको जो रुचे वह धर्म नहीं है, जो शास्त्र आज्ञा दे वही धर्म है। ये एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट निर्देश है जो अपनी पसंद नापसंद से ऊपर कर्तव्य को रखता है। तो कर्म का सिद्धांत एक तराजू की तरह बिल्कुल साफ है। हमारे काम ही हमारे भविष्य को तय करते हैं। अच्छे काम यानी पुण्य का फल होता है सुख, और बुरे काम यानी पाप का फल होता है दुख। इसीलिए पुण्य कर्म करने पर इतना जोर दिया गया है क्योंकि यही एक सुखी और संतुलित जीवन का आधार है। तो हमने मन की अंदरूनी दुनिया और कर्म की बाहरी दुनिया दोनों के बारे में जान लिया। अब ये समझना जरूरी है कि ये शिक्षाएं इन दोनों को एक साथ कैसे जोड़ती हैं ताकि हम स्थायी शांति के अपने असली लक्ष्य तक पहुंच सकें। ये रास्ता 3 बिल्कुल साफ कदमों में हमारे सामने आता है। सबसे पहला कदम है मन को शुद्ध करो, सत्य और अहिंसा जैसे गुणों को अपनाकर। फिर दूसरा कदम धर्म के अनुसार कर्म करो, अपने सारे कर्तव्य सही ढंग से निभाकर। और इन दोनों का नतीजा है हमारा आखिरी पड़ाव, स्थायी शांति पाना। ये समझना कि असली शांति बाहर की चीजों में नहीं, हमारे अंदर ही है। अब इस पूरी चर्चा के अंत में कोई सारांश या निचोड़ नहीं, बल्कि एक अंतिम विचार है जो हम सभी को अपने अंदर झांकने के लिए, थोड़ा सोचने के लिए मजबूर कर देगा। और वो अंतिम विचार ये है, इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए ये मानव शरीर रूपी सुंदर नौका मिली है।
अगर समय का मूल्य नहीं समझा तो ये नौका हाथ से निकल जाएगी और फिर न जाने कब तक असहाय होकर भटकना और कष्ट सहना पड़ेगा। ये एक बहुत ही गहरी और थोड़ी बेचैन करने वाली बात है। ये हम सभी को ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने जीवन रूपी इस अनमोल मौके का इस्तेमाल आखिर कर कैसे रहे हैं।